हम लोग भी ठाकुर जी के चरणों में इस वंदना को करें, इस श्लोक को बोलें, ताकि उनकी कृपा हम जीवों को प्राप्त हो। तो जैसे जैसे मैं बोलूँगी पीछे पीछे आप लोग भी बोलिए। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद करके ठाकुर जी का ध्यान करते हुए आप लोग भी उसी श्लोक को बोलेंगे, उस वंदना को जो मैं बोलने जा रही हूँ। मेरे पीछे पीछे बोलिए। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ये महात्म्य का सबसे प्रथम श्लोक है ठाकुर जी की वंदना करते हुए। यानी हम जिनसे अपना रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं वो कृष्ण कौन है, इस एक श्लोक में पूरा श्री वेदव्यास जी ने बताया है कि कृष्ण कौन है। तो सबसे पहला कि सच्चिदानंद रूपाय, यानी वो कृष्ण कौन है। हम जिनसे प्यार करने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानने जा रहे हैं, वो कौन है। सच्चिदानंद, इसमें 3 शब्द हैं, सत चित आनंद। आप लोग बोलते हैं ना जय सच्चिदानंद भगवान, तो इसमें सत चित आनंद ये 3 शब्द आते हैं। तो सत का मतलब क्या, सत का मतलब क्या, कि सत का मतलब होता है कि जिसका कभी नाश ना हो, जिसका कभी नाश ना हो। सत मतलब जिसका कभी नाश ना हो। हम लोग सत स्वरूप नहीं हैं, क्यों? क्योंकि हमारा एक दिन नाश होगा, एक दिन ये शरीर छूटेगा। लेकिन वो भगवान जिनको हम जानने जा रहे हैं, जिनसे प्यार करने जा रहे हैं, जिनसे अपना रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, वो भगवान कौन है? वो सत स्वरूप है, यानी जिनका कभी नाश नहीं, जो सदा से थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। ऐसे संबंधी हैं भगवान हमारे। जैसे संसार में आप लोग जिनको अपना रिश्तेदार बोलते हो, जिनको अपना संबंधी बोलते हो, तो ये संबंधी कौन है? संबंध का मतलब क्या? सम और बंध, यानी सम का मतलब क्या? परिपूर्ण, कंप्लीट, यानी ऐसा बंधन जो परिपूर्ण हो, सदा के लिए हो, उसको संबंध कहते हैं, संबंधी कहते हैं, जो सदा के लिए हो, ऐसा बंधन। अब आप लोग खुद जितने यहाँ बैठे हैं, आप लोग खुद बताइए कि हम लोग जिनको अपना संबंधी मानते हैं या रिश्तेदार मानते हैं, क्या वो ऐसे रिश्तेदार हैं या ऐसे बंधु हैं जो सदा हमारे साथ रहेंगे? नहीं। आप सब जानते हैं, आप लोगों का प्रैक्टिकल अनुभव है, हम सब जानते हैं कि जिनको हम अपना मान कर बैठे हैं वो एक दिन हमारा साथ छोड़ेंगे। अरे कितने संसार में ऐसे कि बच्चा पैदा हुआ, माँ छोड़ के चली गई, 10 दिन में पिता भी छोड़ के चले गए। ये कैसे रिश्तेदार है? तो 10-10 दिन में होकर छोड़ के जा रहे हैं। अरे ज्यादा से ज्यादा 100 साल हमारे साथ रह लेंगे, उसके बाद तो ये बंधन छूटेगा? तो ये बंधन नहीं है, क्योंकि संसार के जितने भी रिश्ते हैं वो एक ना एक दिन हमारा साथ छोड़ेंगे। 7 जन्म भी हमारे साथ नहीं रहेंगे। ये जन्म खत्म, माँ कहाँ गई, पिताजी कहाँ गए, अपने अपने कर्मों से, पत्नी कहाँ, बच्चे कहाँ, पति कहाँ, सब अपने अपने कर्मों से जाते हैं। 7 जन्म भी कोई रिश्ता नहीं निभा पाता, 1 जन्म की तो बात ही अलग। तो ऐसा बंधन जो सदा साथ रहे, और वो ऐसा बंधन कौन है? केवल भगवान का। संसार के बंधन तो एक दिन साथ छोड़ देंगे, और जब तक साथ भी रहेंगे वो स्वार्थ से रहेंगे। लेकिन वो भगवान हमारे ऐसे रिश्तेदार हैं, ऐसे हमारे प्रियतम हैं, ऐसे हमारे प्रभु हैं जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। किसी योनि में जाएं हम, सदा हमारे अंतःकरण में बैठकर हमारे साथ रहते हैं।
सदा। कुत्ते की योनि में जाएंगे तो कुत्ते के अंदर भगवान हमारे साथ बैठे रहेंगे, हमारा साथ नहीं छोड़। ऐसे हमारे वो पिता हैं और ऐसे दयालु पिता हैं कि संसार के रिश्तेदार तो स्वार्थ से युक्त हैं, 4 दिन है 4 दिन बाद खत्म, लेकिन वो पिता, ये जो शरीर हमको मिला है आज, ये हमारे माँ बाप ने नहीं दिया, उनको तो भगवान ने माध्यम बनाया है, इसलिए उनका सम्मान करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। संसार में लाने वाले वही हैं, लेकिन वो तो माध्यम है। हमको पैदा करने वाले कौन है? भगवान। ये 9 महीने में जो बच्चा पेट में आता है, बनता है, ये कौन बनाता है? कौन बनाता है? आज की साइंस तो एक सफेद बाल को काला नहीं कर पा रही है, रोगन लगाना पड़ता है, डाई लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बाल को काला करने के लिए। इतना हाल खराब है हम लोगों का कि सफेद बाल को काला नहीं कर पा रहे। ये इतना विचित्र शरीर 9 महीने में माँ के पेट में कैसे बन गया? माँ बाप तो विषय भोग कर लेते हैं, लेकिन वो 9 महीने में इतना विचित्र शरीर, आंखें, हाथ, पैर हमारे कैसे बन जाते? ये कौन सी साइंस है? वो भगवान की साइंस। वो माँ जो हमारे बैठी है अंदर, वो अंदर बैठे बैठे हमारा शरीर बनाती है, वही माँ बनाती कि मेरा पुत्र अब आने वाला है, तो हमें पहले वो शरीर देती है। वो प्रभु फिर हम जीवात्माओं को शरीर में भेजते हैं कि जाओ बेटा, अब की बार मैं तुझे शरीर दे रहा हूं मानव देह का, अब की बार तो अपना कल्याण कर लेना। और जब वो शरीर देते हैं इस माँ के पेट में, फिर हम जीवात्माओं को उस शरीर में भेजते हैं, और उसके बाद फिर उस माँ को चिंता हो जाती है कि अब मेरा बच्चा संसार में आने वाला है, ये आते ही क्या खाएगा? तो माँ का दूध बना दिया, पहले तो नहीं था। और हर एक का वही है, चाहे वो पशु पक्षी कोई हो, पशुओं का भी वही है, चाहे इंसान मनुष्य हो, सबका वही है। पहले तो दूध नहीं था माँ के, अब कैसे आ गया? ये कौन सी साइंस है? ये उस भगवान की साइंस। वो भगवान कि उसके दांत नहीं रहेंगे, आते क्या खाएगा? तो माँ का दूध बना दे। लेकिन कब तक माँ के दूध के भरोसे बैठेगा? तो हमारे आने से पहले इतने प्रकार की तरकारी, फल, इतने प्रकार के अनाज सब भगवान ने बना के रखे। क्या हम लोगों ने कोई रिश्वत दी थी भगवान को? ये भगवान आपके संसार में जा रहे हैं, हमारे आने से पहले सब तैयारी रखो हमारे लिए, ये सब आटा, दाल, चावल, हमारे सब्जियां सब रखे रहना, ऐसा कुछ कहा नहीं। बिना हमारे कहे, बिना हमारे कुछ किए, बस कृपा। ऐसे दयालु सरकार हैं। तो वास्तविक संबंधी कौन? ऐसा बंधन जो सदा हमारे साथ रहे, एक क्षण भी हमारा साथ ना छोड़े, और वो केवल भगवान है। इसलिए सच्चित आनंद, सत माने सदा साथ रहने वाला, सत्ता। इस सत शक्ति से भगवान सदा अपनी सत्ता की रक्षा करते हैं, सत्य स्वरूप रहते हैं, कभी नाश नहीं होता। और जो जीवात्मा भगवान को पा लेता है, भगवत प्राप्ति के बाद भगवान उसको भी अपनी सत शक्ति दे देते, उसको भी सदा के लिए, फिर उसका कभी मृत्यु लोक में आवागमन होना, मरना, ये सब नहीं, सदा के लिए वो भी सत्य स्वरूप हो जाता है। और दूसरा है चित स्वरूप। चित माने अनंत ज्ञान, अनंत चेतना प्रदान करने वाला। आज हम जितनी जीवात्माएं चल रही हैं, ये कैसे चल रही है? हमारे अंदर जो चेतना है, आत्मा रूपी चेतना, ये भगवान की दी हुई शक्ति है। उन्हीं की शक्ति से आज हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं। अगर ये आत्मा रूपी शक्ति निकल जाए ना, जिसको आप लोग फिर क्या बोलते हैं? मर गया, यही बोलते हैं। यानी वो आत्मा चली गई, मतलब ये शरीर शव हो गया, किसी काम का नहीं है। तो भगवान चित स्वरूप है, यानी अनंत ज्ञान स्वरूप, चेतना स्वरूप है। हम समस्त जीवों को चेतना प्रदान करने वाले और सदा ज्ञानमय रहने वाले। और जब कोई जीवात्मा भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवत प्राप्ति कर लेता है, तो भगवान अपनी ये चित्त शक्ति भी उस जीवात्मा को दे करके सदा के लिए अनंत ज्ञानमय कर देते, सदा के लिए ज्ञानमय कर देते। और तीसरा है आनंद, सच्चित आनंद। आनंद का तो मैंने अभी बताया ही है कि भगवान तो स्वयं आनंद ही है। रसो वै है बकम लग्वा नंदी भवती, रसो वै सह।
यानी साक्षात भगवान रस है। तैत्तिरीय उपनिषद की दूसरी वल्ली के 7वां अनुवाक में कहा है कि साक्षात भगवान रस है, यानी आनंद है।